राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें हम इन्फिनेटिव और जीरंड पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इन नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो है पार्टिसिपल। जो तीसरा टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब का है वो अपना क्या है आज? पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल है क्या, कैसे हम पार्टिसिपल को डिफाइन करें? तो पार्टिसिपल एक वर्ब है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो किसी सेंटेंस में सेकंड वर्ब का काम करती हैं, सेकंड वर्ब के रूप में उनका यूज किया जाता है। और एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है वो केवल एक होती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही मेन वर्ब होती है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं वो एक से अधिक भी हो सकती हैं, 2 हो सकती, 4 हो सकती, 10 हो सकती, 50 हो सकती हैं। लेकिन एक इस बात का ध्यान रखना कि किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो सिर्फ एक ही होती है। तो जो सेकंड वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं वो आपकी या तो इन्फिनेटिव होती है, या जीरंड होती है, या पार्टिसिपल होती है। तो पार्टिसिपल है क्या? पार्टिसिपल ऐसी सेकंड वर्ब है जो या तो वर्ब के रूप में कार्य करती है या कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। अर्थात जो कभी कभी तो विशेषता बताने का काम करती है, कभी कभी किसी क्रिया को परिभाषित करने का काम करती है, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और यहां देखो हमने यही लिखा है कि जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज की जाती है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो गाइस देखिए यहां पर जो पार्टिसिपल है वो अपना 3 टाइप्स का होता है। जो पार्टिसिपल है वो 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की पार्टिसिपल होती हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वो होती है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो सेकंड है, सेकंड आपकी है पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड है आपकी पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहला हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी हो गई आपकी पास्ट पार्टिसिपल, तो तीसरी क्या होगी? गलत, आप गलत सोच रहे हैं। तीसरी है परफेक्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं है। तो जो तीसरी है वो अपनी क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं सोचना है आपको, यहां पर क्या लिखना है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो क्या होती है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि जो पार्टिसिपल है वो 3 टाइप्स की हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इनका यूज किस तरीके से करना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं वो तो हमने यहां लिख दिया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने वर्ब के फॉर्म भी पढ़े होंगे। देखिए यहां पर एक बार, जैसे हमने वर्ब के फॉर्म पढ़े हैं, गो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, और गोन ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया, और गोइंग ये आईएनजी फॉर्म हो गया, और गोज ये आपका एस या ईएस फॉर्म हो गया। तो वर्ब के 5 फॉर्म, 5 रूप हमने यहां पे लिख रखे हैं। तो जो पहला है आपका, जो दूसरा है आपका, जो तीसरा है, इसको हम चौथा भी कह सकते हैं और आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको 5वां बोल सकते हैं, या फिर एस या ईएस फॉर्म। तो जो पहला है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो होता है इन्फिनेटिव, जो कि हम इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें पढ़ चुके हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का कार्य करता है, यानी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो इन्फिनेटिव होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लेते हैं। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है आपका पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। और जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है
वो भी आपका होता है पार्टिसिपल। फिर अंतर क्या है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। जो आपका कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो वर्ब का आपका आईएनजी फॉर्म है वो आपका हो गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस बात का ध्यान रखना, जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसको पहले वाले को हम इन्फिनेटिव के रूप में पढ़ते हैं, दूसरे वाले को आप तीसरे वाले को पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, और जो आईएनजी फॉर्म होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इनका हमें यूज कैसे करना है, जब भी कभी हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब पढ़ा जाता है तो इसकी कंडीशन होती है। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो होता है यूज, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो कहां कहां यूज होता है। सबसे पहला जो यूज है वो होता है इसका इम्परफेक्ट टेंस में। इम्परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या होता है, इम्परफेक्ट टेंस। तो जो आपका आईएनजी फॉर्म है उसका कहां कहां यूज होता है, इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस। तो तीनों टेंस, चाहे प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे पास्ट का टेंस हो, चाहे फ्यूचर का, तीनों के इम्परफेक्ट बनते हैं। तो तीनों में हम आईएनजी फॉर्म के रूप में किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसका यूज और कहां होता है, इसका यूज यदि आईएनजी फॉर्म का यूज, अभी तो हम टेंस के रूप में इसकी चर्चा करिए, यदि हम इसका उपयोग एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं तो एडजेक्टिव में भी विशेषता बताने के लिए भी इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने चलती गाड़ी देखी, आई सा रनिंग ट्रेन। तो वहां पर जो हमने ट्रेन देखी है उसकी विशेषता क्या थी, उसकी विशेषता की वो चलती हुई थी। उसने रोते हुए बालक को उठाया, किसको उठाया, उसने रोते हुए बालक को। तो हाँ, जो बालक की विशेषता है वो रोते हुए। वह नाचते हुए आया, ही केम डांसिंग। तो यहाँ पर जो डांसिंग है आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन उसका यूज जो हुआ है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में हुआ है। तो अभी हम आगे वाले वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सभी टॉपिक अलग अलग वीडियो में बताएंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका पार्टिसिपल है या तो वो वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, जैसे हमने यहाँ बताया इम्परफेक्ट टेंस में, और या फिर वो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हमने बताया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो टेंस में पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज होता है, आपको पता ही होना चाहिए। परफेक्ट टेंस, किसी भी टेंस का परफेक्ट आप ले लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट ले लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट ले लो, चाहे पास्ट परफेक्ट ले लो, तीनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म और कहां पर यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइसेज में भी यूज होता है। यदि हम कोई पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो वो भी आपका क्या है, पैसिव वॉइस आते हैं, नहीं आते हैं, चलो वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ लेना। तो जो परफेक्ट है, किसी भी टेंस का परफेक्ट है उसके लिए पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस आप बनाते हैं तो वहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है जो कि पार्टिसिपल के रूप में। और परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग वहां किया जाता है जहां दो कार्य किए जा रहे हों, लेकिन एक कार्य पूरा करने के बाद या एक काम खत्म होने के बाद दूसरे काम को प्रारंभ किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो टेंस का वाक्य हो, चाहे वो पैसिव वॉइस का वाक्य हो, वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा जो टॉपिक आज का पार्टिसिपल है वो समझ में आया होगा। आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के पूरे विथ डिटेल, विथ एग्जाम्पल, विथ डेफिनेशन, और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आने वाले जो वीडियो है उसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।